हेलो बच्चों, आज हम झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में इस चित्र को अच्छी तरह से समझ लिया था कि इस चित्र में हमने देखा कि बहुत सारे काम करने वाले व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे थे और हमने एक एक चित्र को अच्छी तरह से समझा था कि किसमें कौन क्या काम कर रहा है। जैसे ये झाड़ू मारने वाली है, सफाई कर्मचारी, ये सफ़ेदी वाला था, ये गटर साफ करने वाला, ये ट्रैफिक पुलिस वाला। तो ऐसे ही हमने यहाँ देखा कंप्यूटर सेंटर बना हुआ था, यहाँ पर ये था प्रेस करने वाली थी, और यहाँ पर ये कौन थी, हलवाई थी, और ये क्या कर रही थी, कूड़ा बीनने का काम कर रही थी। तो ये तो हमने एक वीडियो में समझ लिया था और इसके बारे में अच्छी तरह से जान भी लिया था। तो आज हम यहाँ से पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हिम्मत वाले कभी ना हारे, यानी कि जो लोग हिम्मत करते हैं वो जिंदगी में कभी भी नहीं हारते हैं। तो देखिए इसकी क्या स्टोरी है कि पुराने समय में सफाई से जुड़े कामों को कुछ लोग अच्छा काम नहीं समझते थे, तो इन कार्यों के लिए लोगों से भेदभाव किया जाता था। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, इस भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा है, और उनमें से एक व्यक्ति थे ये। इनका नाम क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में मऊ नामक स्थान पर हुआ। देखिए आपसे पूछा जाए कहाँ, कौन से स्थान पर, मऊ नामक स्थान पर। और देखिए ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के पहले कानून मंत्री बने। ये कौन, बाबा भीमराव अंबेडकर जी। और उन्होंने बहुत ही देश के लिए, बहुत ही समाज के उद्धार के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने किसके लिए काम किया, देखो दलितों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। ऐसा उनको ऐसी प्रेरणा कब मिली, जब उनके साथ भी भेदभाव हुआ, यानी वो भी भेदभाव के शिकार हुए। ऐसा देखिए एक कहानी उनसे संबंधित है, क्या है कि जब वो 7 साल के थे, कौन, ये भीमराव अंबेडकर जी जब 7 साल के थे तो वो अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे छुट्टी मनाने के लिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नाई तो पता है ना, नाई कौन होता है, आपके बालों को काटने वाला। वो क्या कर रहा था, एक किसान की भैंस की जो खाल होती है उसके लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। तो भीमराव जी के भी बाल बहुत लंबे लंबे थे बचपन में, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने बाल कटवा लेता हूँ। तो उन्होंने नाई को बोला कि मेरे भी बाल काट दो ना। तो नाई जो था वो गुस्से में आ गया और बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, इससे तो क्या होगा, जो मेरा उस्तरा है वो दोनों गंदे हो जाएंगे, मैं वो खुद भी गंदा हो जाएगा और उसको उस्तरा भी गंदा हो जाएगा। तो ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे वो सोचने लग गए तो कि क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है। उन्होंने इस बात को ध्यान से सोचा कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कैसा भेदभाव है मेरे साथ, कि जो भैंस जो ना सोचती है ना बोलती है उसके बाल वो खाल साफ कर रहा है, और लेकिन मेरे बाल काटने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मन में ठान लिया कि ये जो अन्याय उनके साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे देश का इसके लिए संविधान भी तैयार किया। तो यहाँ हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। तो बताइए, सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ तो हम देखते हैं कि सफाई से जो काम है, सफाई से जुड़ा हुआ काम है, उसके लिए लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। लोग जो हैं गलत दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, यानी कि घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और हम लोग भी क्या करते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। ऐसा ही होता है ना। तो लेकिन ये सब गलत है, हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह इंसान है ना। तो जैसे वो कर रहे हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी स्वच्छता की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सफाई का काम जो है
इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण ही साफ होगा। तो हमें मिलजुल कर ये सब काम को करना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखिए कि क्या काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित है? तो आप बताइए। काम, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो सारे काम बराबर होते हैं। इसके लिए हमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि हर काम का अपना अपना महत्व होता है, हर किसी काम की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हम लोग जो हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार ही काम करते हैं, कि सारे काम तो कोई भी एक व्यक्ति कर नहीं सकता ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति काम करते हैं हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? आप बताइए बच्चों कि अगर आपको आसपास की सफाई रखनी है तो आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आसपास की सफाई रखने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे आसपास कूड़ा कचरा हम देखते हैं उसको हमने क्या करना है, किस में डालना है? डस्टबिन में डालना है, कूड़ेदान में डालना है, इधर उधर नहीं फैलाना है। आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में भी आपको अगर कूड़ा दिखता है तो आपने क्या करना है, उसे कूड़ेदान में डालना है। और हम खुद डालेंगे तभी तो हमें देख के दूसरे भी सीखेंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले ये पहल हमने कैसे करनी है, खुद से शुरुआत करनी है। तो आगे देखते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए। अभी तो हमने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा था, अब हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी का तो आपने पहले भी पढ़ रखा है ना। तो देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ था। गुजरात राज्य है और पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी बहुत महान कार्य किए हैं। ये अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, और उसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से महत्वपूर्ण काम भी किए हैं। हम इन्हें प्यार से क्या बुलाते हैं? प्यार से बापू बुलाते हैं। अब इनकी भी एक कहानी देखिए, कैसी कहानी है। गांधी जी जो है वो सफाई के बहुत बड़े पक्षधर थे। तो देखिए, वो खुद शौचालय साफ करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे, ना ही शर्माते, मतलब शर्माते नहीं थे। तो एक बार वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आ रहे थे, अपने उनके साथ दोस्त थे, वो रेलगाड़ी में बैठे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वहां पर जो है ना शौचालय बहुत ही गंदा है। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि ऐसा करते हैं, हम है ना ये शौचालय साफ कर देते हैं। लेकिन वहां पर पानी भी नहीं था, तो उनके पास केवल एक ही जग पानी था। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास न्यूज़पेपर था उसको उठाया और पानी लिया और पूरे शौचालय को साफ कर दिया। और देखिए, अब ये क्या है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया पूरे समाज के सामने कि देखो, मैं इतने महान कार्य करते हुए भी मैंने शौचालय की गंदगी को साफ किया। तो ये एक कहानी थी। अब उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया। आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया। क्योंकि वो स्वच्छता को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, महत्वपूर्ण मानते थे। वो मानते थे कि अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो उससे क्या होगा, बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होंगी, बहुत ही कम होंगी। और जब बीमारी ही नहीं होगी तो हमारा जो समाज है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और अगर स्वस्थ समाज है तो उससे क्या करेगा, हमारा देश प्रगति करेगा। इसलिए गांधी जी ने सफाई को बहुत अधिक महत्व दिया। ठीक, अगला प्रश्न कि क्या तुम्हारे घर और स्कूल में शौचालय है? बिल्कुल है। हाँ, आपके घर में है ना? तो हम हाँ लिखिए, हाँ हमारे घर में और स्कूल में भी शौचालय है। तो उसके बाद देखिए कि आप अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो, बताइए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने शौचालय को साफ रखने के लिए उसमें बहुत सारा पानी डालते होंगे, डालते हैं ना। और दूसरा, आपकी मम्मी भी उसकी सफाई करती होगी। उसके अंदर आजकल तो हार्पिक आता है या तेजाब भी डाल सकते हैं, कुछ तरीके से भी सफाई करके उसको आप साफ रखते होंगे। तो ये आप इसके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न, आपके स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है? बिल्कुल सही, सफाई कर्मचारी करता है ना।
स्वीपर आता है वो शौचालय की सफाई करके जाता है। अगला प्रश्न, क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ शौचालय होना चाहिए परंतु है नहीं? हाँ बिल्कुल, आप ऐसी जगह कौन सी है? आप ये देखिए, आप जहाँ खेलने जाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं, वहाँ पर कोई भी शौचालय नहीं है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? शौचालय जरूर होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर खेल के मैदान के बाद वो शौचालय का होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर सुबह और शाम खेलने को आते हैं। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे। थैंक यू।